विजया एकादशी व्रत कथा। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधान को कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु जी के अंशावतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वो मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और वाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतअनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। ऐसा वक्दालभ्य मुनि ने श्री राम जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं विजया एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन,
आपने माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और पराजय सामने खड़ी हो तो विकट स्थिति में भी विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। इस प्रकार विजया एकादशी व्रत कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया में, किसी विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लग
द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है सब ही है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।